इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई भीषण मोड़ लेती जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई कह चुके हैं इजराइल को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इजराइल की धमकियों के बीच खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि इस बंकर पर चाहकर भी इजराइल आर्मी हमला नहीं कर सकती। ये बंकर तेहरान के लाविजान में मौजूद है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को परिवार समेत लाविजान के बंकर में भेज दिया गया है। खामेनेई वहीं से पूरा नेतृत्व संचालन करेंगे। ईरान में खामेनेई के पास ही पूरी सत्ता का कंट्रोल है। लाविजान का बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान की जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की उस योजना पर वीटो लगा दिया है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की साजिश रची गई थी। ये जो खबर है कि ट्रंप ने इजरायली प्लान को वीटो किया था जिसमें इजरायली लोग आयतुल्ला खामेनेई को मारने के लिए तैयार थे, अगर ऐसा है तो मेरे विचार से अच्छा डिसीजन, बहुत ही सेंसिबल सद्बुद्धि वाली कदम है अमेरिका का, ट्रंप का। अगर ये होता, और कह नहीं सकते आगे ना हो, बट अगर ये होगा तो मिडिल ईस्ट में जो आग इस समय लगी हुई है और भड़केगी। देखिए, ईरान इजराइल में जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर ये तो होना ही था, कई वर्षों से होना ही था। इजराइल बहाना ढूंढ रहा था, खासकर नेतन्याहू बहाना ढूंढ रहे थे और उन्हें था भी कि ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल हमें खत्म करना है। अब जो ये जंग छिड़ी पड़ी है, ये जंग अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ानी है, उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा। उतने बड़े बॉम्ब और उतने बड़े एयरक्राफ्ट इजराइल के पास नहीं है जो कि ईरान के माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ा दे। तो जब तक अमेरिका नहीं आएगा तब तक यह जंग इजराइल की ऑब्जेक्टिव नहीं होती। तो इजराइल इस समय पूरा प्रयास कर रहा है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे। दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे बड़ा होता है। सुप्रीम लीडर ही सारे बड़े फैसले लेता है। 86 साल के अली खामेनेई को 1989 में ये कुर्सी मिली थी। खामेनेई सुप्रीम लीडर बनने से पहले ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। खामेनेई को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खोमेनी का सबसे करीबी विश्वास पात्र माना जाता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग खतरनाक रूप लेती जा रही है। इस बीच पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन के एक सनसनीखेज दावे ने दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रूबिन ने चेतावनी दी है कि इजराइल के लगातार हमलों से कमजोर हो रही ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं तेहरान को एक खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उनका कहना है कि ईरान रेडियोलॉजिकल यानी डर्टी बम का इस्तेमाल कर इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है। उनका ये दावा सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। ये परमाणु बम जितना विनाशकारी नहीं होता, लेकिन इसके रेडियोधर्मीकरण बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाकर लोगों में दहशत पैदा कर सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बता दें कि ईरान लगातार इजराइल पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल के कई शहरों में जबरदस्त तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इजराइल ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ईरान उस पर इस तरह हमले करेगा। ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। कहा है कि ये अमेरिका की साझेदारी के बिना ये हमले नहीं होने थे। और हालांकि ट्रंप साहब ने ये दबाव डालने की कोशिश की है कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो कुछ उसके जो प्रतिष्ठान हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, वो बच जाएंगे इजरायली हमलों से।
वरना तो सारा कुछ नेस्तनाबूद होने वाला है। इसको ईरान ने अपनी तरह से खारिज कर दिया है। और अगर सीधे सीधे कहना चाहें तो अगर इस समय ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है अपनी शर्तों से हट करके। और ऐसा उनके अपने घरेलू और क्षेत्रीय छवि के लिए बहुत खराब होता। तो ये जो ईरानी विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का इस समय कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट दरअसल एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसका काम क्षेत्र में आर्थिक और तरह के सहयोग को बढ़ावा देने का है। लेकिन इसने एक निर्णय लिया है कि ईरान को एक समर्थन दिया जाए इजराइल के विरुद्ध, और ये भारत को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इजराइल की निंदा करने का कोई औचित्य भारत को नजर नहीं आता। इस समय भारत ने शांति की अपील की है, प्रधानमंत्री ने खुद बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री से इस बारे में, और विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और एक स्पष्ट वक्तव्य में ये कहा गया है कि शांति के लिए और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का एक तरफी बयान आता है जिसमें ईरान तो सदस्य है एससीओ का लेकिन इजराइल नहीं है, और तो एक तरह से ये ईरान के समर्थन में वक्तव्य है जिसके बारे में भारत ने अपनी असहमति जाहिर की है। ये कहने की कोशिश की है कि ये वक्तव्य भारत के साथ बातचीत करके नहीं बनाया गया है और इस वजह से भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये एक विनम्र तरीका है इससे अलग हटने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने दिसंबर 2024 में चेतावनी दी थी कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने की गति बढ़ा दी है, जो हथियार ग्रेड स्तर के करीब है। ये संवर्धित यूरेनियम 3 परमाणु बम बनाने के लिए काफी हो सकता है। हालांकि डर्टी बम के लिए जरूरी रेडियोधर्मी सामग्री इससे अलग हो सकती है और जानकारों का मानना है कि ईरान के पास ऐसी सामग्री पहले से मौजूद हो सकती है।